भगत सिंह के जीवन में 1920 के मध्य का दशक एक निर्णायक दौर था। वे अब केवल अपने आसपास की घटनाओं को देखकर प्रतिक्रिया देने वाले युवा नहीं थे। वे क्रांतिकारी साहित्य पढ़ रहे थे, राजनीतिक संगठनों से जुड़ रहे थे और ऐसे लोगों की तलाश में थे जो भारत की आजादी के लिए संगठित रूप से काम कर रहे थे। इसी तलाश ने उन्हें उस क्रांतिकारी नेटवर्क के करीब पहुंचाया जिसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जी की अपनी कहानी भी कम असाधारण नहीं थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने पर कम उम्र के चंद्रशेखर ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का नाम जेल बताया था। इसके बाद उनका नाम ही उनकी पहचान बन गया, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़े और आगे चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। भगत सिंह और आजाद की मुलाकात किसी सामान्य दोस्ती की शुरुआत नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था, एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करना जो अंग्रेजी शासन को चुनौती दे सके। भगत सिंह के पास युवाओं को जोड़ने, लिखने और प्रचार करने की क्षमता थी। आजाद के पास भूमिगत संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियों का अनुभव था। दोनों के व्यक्तित्व अलग थे, लेकिन यही अंतर आगे चलकर उनकी ताकत बना। लेकिन इस रास्ते की कीमत भी थी। भगत सिंह को अपने सामान्य पारिवारिक जीवन से समझौता करना पड़ा। उन्होंने विवाह से बचने के लिए घर छोड़ दिया और अपने पिता के नाम पत्र में लिखा कि उनका जीवन भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुका है। उन्होंने जिस जीवन को चुना उसमें स्थायी नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की जगह भूमिगत जीवन, लगातार खतरा और अनिश्चित भविष्य था। और आजाद जी के जीवन में तो व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल ही लगभग खत्म हो चुका था। ब्रिटिश पुलिस लगातार क्रांतिकारियों की तलाश में थी। पहचान छिपाना, स्थान बदलना और साथियों के बीच गुप्त तरीके से काम करना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। इसीलिए भगत सिंह और आजाद का साथ सिर्फ दो व्यक्तियों की दोस्ती नहीं थी, यह दो ऐसे युवाओं का संगठन था जिन्होंने अपने निजी जीवन की कीमत पर एक बड़े उद्देश्य को चुना था। लेकिन यहां कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा शुरू होता है। भगत सिंह को आजाद में सिर्फ एक हथियारबंद क्रांतिकारी नहीं दिखा और आजाद जी को भगत सिंह में सिर्फ एक नौजवान नहीं दिखा। एक के पास था विचार तो दूसरों के पास था अनुभव और संगठन। अब सवाल था, क्या यह दोनों अपनी ताकत को एक साथ ला पाएंगे? क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में यही जोड़ी एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी जिसका नाम अंग्रेजी सरकार के लिए डर का पर्याय बन चुका था। लेकिन भगत सिंह और आजाद की यह मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा तब आने वाली थी जब उनके सामने तय करना था, क्रांति सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने के लिए होगी या आजाद भारत कैसा होगा इसका सपना भी साथ लेकर चलेगी। जय हिंद।